कांड और 7वें कांड का नाम है उत्तरकांड। ये श्री रामचरितमानस जी के 7 कांड हैं और 7 कांड नहीं है, इनको आप 7 सीढ़ी समझिए, 7 सोपान समझिए, जिन सोपान पर चलकर हम भगवत प्रीति प्राप्त कर सकते हैं, भगवत चरण को प्राप्त कर सकते हैं, उसकी ये 7 सीढ़ियां हैं। बालकांड के प्रारंभ में गोस्वामी तुलसीदास जी ने 7 श्लोक लिखे। 7 श्लोक क्यों लिखे? इसलिए लिखे कि 7 कांड हैं, इसलिए एक एक कांड को स्मरण करके 7 श्लोक लिखे। अयोध्या कांड के प्रारंभ में गोस्वामी जी ने कितने श्लोक लिखे? कहिए कहिए, अयोध्या कांड के प्रारंभ में कितने श्लोक लिखे? 7। अयोध्या कांड के प्रारंभ में कितने श्लोक लिखे? कहां है? कितने श्लोक लिखे? 3। बोलिए, माइक लगा बोलिए। 3। कितने? 3। क्यों 3 श्लोक लिखे? क्योंकि अयोध्या कांड में अयोध्या से 3 लोग घर से बाहर गए हैं, राम जी, सीता जी और लक्ष्मण भैया, इसलिए अयोध्या कांड के प्रारंभ में 3 श्लोक। अरण्य कांड में कितने श्लोक? 3। हाँ, देखिए, एहो लोग टेस्ट जरूरी बा बिचवा में। 2। हाँ, 2। 3 कहे बोले? अरण्य कांड में कितने श्लोक लिखे? 2। क्योंकि अरण्य कांड में सीता मैया का स्वरूप से हरण हो गया, भाव रूप से हरण हुआ, क्योंकि मैया तो लंका नहीं गई थी, सीता मैया अग्नि में बैठी थी, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से केवल 2 ही लोग चल रहे हैं, राम जी और लक्ष्मण जी, इसलिए अरण्य कांड में केवल 2 श्लोक लिखे। किष्किंधा कांड में सीता मैया का पता नहीं लगा है, केवल राम जी लक्ष्मण जी चल रहे हैं, इसलिए 2 श्लोक लिखे। सुंदर कांड में हनुमान जी गए, सीता मैया का पता लगाकर चले आए, सीता मैया का पता चल गया, इसलिए सुंदर कांड में 3 श्लोक लिखे। लंका कांड में भी 3 श्लोक, और उत्तर कांड में 3 लोग गए थे, 3 लोग वापस अयोध्या चले आए, इसलिए उत्तर कांड में भी 3 श्लोक। ठीक ना? बालकांड का प्रथम श्लोक गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। एक ही श्लोक में गोस्वामी तुलसीदास जी गणपति भगवान और मां सरस्वती की वंदना करते हैं। देखिए, जीवन में गोस्वामी जी तुलसीदास जी कहते हैं, आप में से झारखंड अब हो गया, बिहार के कितने लोग हैं? सब बिहारे बका ही जा, तो झूठे झारखंड कहा जा रहा है। एगो बात कहे, हम बिहारे के हैं, अपने बिहार में कोई भी गायक आते हैं ना, कुछ भी लोकगीत गाने, तो पहले सरस्वती वंदना करते हैं। सरस्वती वंदना करके सरस्वती जी को बुला लेते हैं, उसके बाद कौन कौन गाना गावत है वो आप लोग जानत है, भगवान मालिक है। लेकिन यहाँ गोस्वामी जी कहते हैं कि जैसे गायक धरती पर सरस्वती जी की वंदना करते हैं, सुमिरत सारद आवत धाई, जैसे सरस्वती जी की वंदना होती है, मां सरस्वती दौड़ कर आती हैं। और कोई व्यक्ति दौड़ कर आवे तो उसे थकान लगेगी। अब सरस्वती जी दौड़ कर आई तो थक गई, अब उनकी थकान कैसे जाएगी? गोस्वामी जी कहते हैं जैसे
जब तक भगवान के चरित्र रूपी सरोवर में सरस्वती जी को स्नान नहीं कराया जाएगा तब तक उनकी थकान जाने वाली नहीं है। रामचरित सर बिनु अनहवाए, सो समरजाई न कोटि उपाय। बिना भगवान के चरित्र रूपी सरोवर में स्नान कराए सरस्वती मैया की थकान जाने वाली नहीं है। अब जैसे गायक ने बुलाया, सरस्वती मैया दौड़ कर आई आनंद में, यहाँ भगवान की कथा मिलेगी और सरस्वती मैया आ गई। अब गायक जगत की कथा गाने लगे, लोकगीत गाने लगे, न जाने का गाने लगते हैं। तब गोस्वामी जी कहते हैं तब सरस्वती सिर धुनी धुनी, सिर धुन गिरा लगत पछताना। सरस्वती मैया अपने हाथ से अपना सिर पीट पीट कर पश्चाताप करती हैं, मैं कहां चली आई। इसलिए कथा कहती है कभी भी सरस्वती वंदना यदि हो जाए तो सरस्वती वंदना करने के बाद लोक वंदना करने से अपने को बचाना चाहिए। सरस्वती वंदना के बाद केवल भगवत गुणगान करना चाहिए, जिससे सरस्वती मैया प्रसन्न होकर आशीर्वाद देकर जाए। गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक ही श्लोक में सरस्वती जी और गणपति जी की वंदना की है, दोनों एक साथ, अलग अलग नहीं। इसलिए किए कि गणपति जी बुद्धि देते हैं और मां सरस्वती बोलने का ढंग देती हैं। कल्पना करिए जिसके पास बहुत बुद्धि हो लेकिन बोलने का ढंग ना हो। हमारे चाचा हैं, माइक यदि कमरे में बहुत जोर जोर बोलते हैं, यदि कमरे में बैठे हो ना तो खूब जोर जोर बोलेंगे, और जहां स्टेज पर माइक हाथ में पकड़ा दिए पूरा शरीर करेंट कांपत है उनका, कांपने लगते हैं, बोल नहीं पाते। और कितने लोग को बोलने का बड़ा ढंग आता है लेकिन विवेक नहीं है क्या बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए। गोस्वामी जी कहते हैं गणपति भगवान और मां सरस्वती आप दोनों मिलकर मेरे पर कृपा करिए जिससे मैं इस श्री रामचरितमानस की रचना पूरी कर सकूं। दूसरे श्लोक में बाबा कहते हैं भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धः स्वान्तः स्थमेश्वरम्। गोस्वामी जी कहते हैं भवानी शंकरौ वंदे, भवानी यानी पार्वती जी, शंकर जी आप जानते हैं, इन दोनों को मैं वंदन करता हूं। क्यों? मां भवानी श्रद्धा है और भगवान शंकर विश्वास है। पार्वती जी क्या है? श्रद्धा, और भगवान शंकर विश्वास है। याद रखिएगा जहां श्रद्धा मैया पहुंच जाती हैं वहां विश्वास अपने आप हो जाता है। इसलिए श्रद्धा को जन्म दिलाना है। गोस्वामी जी कहते हैं आप मैया श्रद्धा हैं और बाबा विश्वास हैं, आप दोनों मिलकर मेरे पर कृपा करिए। ये कथा कहती है सामने वाले को विश्वास हो चाहे ना हो, अपने को विश्वास में रहना चाहिए। कई लोग काम तो करते हैं लेकिन कहते हैं अब चला देखा करा तानी होई कि ना होई भगवान जाने। इस भाव के जीव का कोई भी कार्य पूर्ण होने वाला नहीं है। कोई भी कार्य करिए तो अपने विश्वास में रहिए, अवश्य पूर्ण होगा। क्यों होगा? हमारे साथ जब रघुनाथ तो किस बात की चिंता, अवश्य पूर्ण होगा। हनुमान जी लंका जाने लगे तो क्या कहे? सुंदरकांड कौन कौन पढ़ता है आप में से? आप लोग पढ़ते हैं ना? चौपाई बोलिए हनुमान जी क्या बोले थे जाते समय? होई ही काज मोही हर्ष विषेखी। हनुमान जी जाने के पहले क्या कहते हैं? कार्य अवश्य पूर्ण होगा। क्यों? मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। अब हनुमान जी कहते का पता पहुंचेम कि ना पहुंचेम, कैसे जाएम, फिर तो हो गया सीता जी का पता। ये कथा कहती है स्वयं विश्वास में रहिए। भगवान शंकर इस राम कथा के प्रथम आचार्य हैं और मेरी मां
पार्वती जी की कृपा से ये कथा आज राजन आपको सुना रहे हैं और आप लोग बैठकर यहाँ पर सुन रहे हैं। ये सब मेरी माँ भवानी की कृपा का परिणाम है। इसलिए गोस्वामी जी ने दूसरे श्लोक में माँ भवानी और भगवान शंकर को वंदन किया। तीसरे श्लोक में भगवान शंकर को पुनः जगत गुरु के रूप में वंदन करती हैं। वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम यमाश्रितो हि वक्रोपि चंद्रः सर्वत्र वंद्यते। तीसरे श्लोक में भगवान शिव के गुरु रूप को वंदन करते हैं। वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम। मैं उन भगवान शंकर को वंदन करता हूं जो बोधमय है, जो नित्य है, उनको मैं बारंबार वंदन करता हूं। क्यों? वो शंकर भगवान जिनके पास टेढ़ा चंद्रमा भी पहुंचकर वंदनीय हो गया। अच्छा आप बताओ, शंकर भगवान के ललाट पर पूर्णिमा के चंद्रमा रहते हैं? कहिए कहिए, कौन से चंद्रमा? दूज के। पूर्णिमा के गोल चंद्रमा नहीं रहते, दूज के टेढ़े चंद्रमा रहते हैं। और चंद्रमा एक ऐसे जीव है, रोज अपन चेहरा बदल लेते हैं। अब कल्पना करिए कोई आदमी रोज आपके पास चेहरा बदल के आए तो आप उसको क्या कहिएगा? क्या कहिएगा? और चंद्रमा शंकर भगवान के कपार पर टेढ़े हैं। टेढ़ा आदमी कैसा होता है? लोग कहते हैं बच कर रहिए, बहुत टेढ़ा आदमी है। गोस्वामी जी कहते हैं टेढ़ा चंद्रमा भी जिन भगवान शंकर की शरण में जाने के बाद जगत। तब मतंग ऋषि ने कहा आप लोगों ने एक भगत का अपमान किया है। जब जाकर शबरी मैया उस पंपा सरोवर में स्नान करती हैं तब जाकर उसका जल निर्मल हुआ और उसके बाद मुनि लोग उसमें स्नान करने लगे। वहां से मतंग ऋषि शबरी मैया को अपने आश्रम में लेकर गए। अब तक शबरी जी राम जी को नहीं जानती हैं, लेकिन गुरु जी की सेवा करते करते, उनकी बात सुनते सुनते शबरी जी को राम जी में ऐसी प्रीति जागृत हो गई कि उस प्रीति को देखकर गुरुदेव ने कहा बेटी, मेरे भाग्य में तो राम का दर्शन नहीं लिखा है। अमुक देश के महाराज हैं, इनके दरवाजे से आज तक कोई रिक्त नहीं गया। स्वयं मुझे महाराज ने भेजा है आपके पास। कहिए बाबा आपको क्या चाहिए? वो बूढ़े बाबा मुस्कुराते रहे, कुछ बोले नहीं। मंत्री ने 4-5 बार पूछा। जब बाबा कुछ नहीं बोले तो मंत्री ने जाकर राजा से कहा सरकार वो तो बोल ही नहीं रहे। अब राजा स्वयं उतर कर गए, प्रणाम करके अपना परिचय दिया। मैं अमुक राज्य का राजा हूं, मेरे यहां से कोई खाली नहीं गया। बताइए बाबा, मैं आपके सामने खड़ा हूं, स्वयं क्या चाहिए? जो मांगिएगा आपको दे दूंगा। 4-5 बार राजा बोले लेकिन बाबा ने बोला नहीं। राजा ने कहा आप बोलते क्यों नहीं? बाबा मुस्कुराकर बोले क्या बोलूं, क्या बोलूं? यदि मुझे देखने के बाद भी तुमको ये पता नहीं चल पा रहा है कि मुझे क्या चाहिए तो मैं तुमसे क्या मुख खोलकर मांगू? मुझे कुछ नहीं चाहिए। दिख रहा है कि मेरी पेट और पीठ दोनों सट गई है भूख के कारण, उसके बाद भी तुम पूछ रहे हो तुम्हें क्या चाहिए? मुझे कुछ नहीं चाहिए। ये सरसता नहीं है। सरसता क्या है माई बाप? देखिए कोई भी यदि कुछ कहेगा ना तो अपने को नीचे गिरा करके कहेगा। अब भजन क्या है? हमारे लिए किसी को नीचे गिरना ना पड़े, सामने वाले को कहने की भी आवश्यकता ना हो और उसका कार्य पूर्ण हो जाए। ये जीवन की सरसता है। ये कैसे होगा? गुरु कृपा से। सुरुचि सुबास सरस अनुराग। चौथी वस्तु गुरु कृपा से क्या प्राप्त होगी? अनुराग। क्या प्राप्त होगी? जोर से कहिए।
आप में से किसी का नाम भी होगा अनुराग। अनुराग जानते हैं क्या है? कितने लोगों को पता है अनुराग के बारे में? उधर एक लोग उठाए, इधर सामने 2 लोग उठाए हैं बस पूरे पंडाल में। उधर एक माई उठाई है। अनुराग प्रेम का नाम है। किसका नाम है? प्रेम। 3 प्रकार है प्रेम के। सबसे नीचे राग, राग के बाद अनुराग और अनुराग के बाद वैराग। समझ में बतिया रही है आप लोग के? राग, अनुराग और तीसरा जोर से कहिए वैराग। अब ये तीनों का अंतर क्या है महाराज? तो अपने परिवार में बेटा बेटी, भाई बहन, पति पत्नी, माई बाप, इनमें हम जो प्रेम करते हैं, इस प्रेम का नाम है राग। क्या नाम है? राग। इस प्रेम का नाम है राग। राग में जाने के साथ साथ भजन करते करते यही प्रेम भगवान के सगुण रूप में पहुंच जाए, यानी जिस प्रकार का प्रेम हम अपने बेटे को करते हैं, उसी प्रकार का प्रेम यदि भगवान के स्वरूप से हो जाए, उस प्रेम का नाम है अनुराग। अब ये प्रेम कैसा होता मैं आपको बताऊं। माई जिस प्रकार 2 घंटा लड़का दूध न पिए ना तो माँ बेचैन हो जाती है। लड़कवा 2 घंटा से कुछ खाया नहीं है वो। यही बेचैनी जब अपने घर के भगवान के लिए होने लगे तो समझिए आप अनुराग प्राप्त कर चुके हैं। अनुराग में रहने वाला जीव जिस प्रकार का व्यवहार परिवारी जनों से होता है, वही व्यवहार भगवान से करने लगता है। नित्य स्नान कराता है, भगवान को सजाता है, भोग लगाता है, उनके साथ नृत्य करता है, उनका उत्सव मनाता है। एक आदमी गया अपने गुरु जी के पास, कहा गुरुदेव हम सोच रहे हैं भक्ति प्रारंभ करें। अब तो कैसे भक्ति प्रारंभ कर पाएंगे? गुरु जी बोले मेरे पास आके बैठो। गुरु जी ने कहा मेरे प्रश्न का पहले उत्तर दो, घर में कितने लोग हो? उसने कहा 4 लोग हैं गुरुजी, मैं, मेरी पत्नी, 2 बच्चे। जन्मदिन मनता है न जी गुरुजी। कितने लोगों का? 4 लोगों का गुरुजी। भोजन बनता है जी गुरुजी। कितने लोगों का? 4 लोगों का। अच्छा, कपड़ा भी आता होगा ना दिवाली होली में? जी गुरुजी 4 लोग का नया कपड़ा बनता है। गुरुदेव बोले तुम भक्ति प्रारंभ करना चाहते हो ना? जी गुरुदेव। तो पहली पाठ देता हूं, आज से कोई पूछे घर में कितने लोग हैं, 4 मत बताना, कहना 5 लोग हैं। बोला 5वां कौन गुरुदेव? तो तुम्हारे घर के भगवान। तुम भगवान को भगवान मान रहे हो, इसलिए भक्ति नहीं हो पा रही है। जिस दिन उनको परिवार का सदस्य मान लोगे, उसी दिन से तुम्हारी भक्ति प्रारंभ हो जाएगी। आज तक 4 लोगों का भोजन बनता रहा, अब से 5 लोगों का बनेगा। भगवान के लिए भी थाली सजेगी। आज तक 4 लोगों का कपड़ा आता था ना, आज से 5 लोगों का लाना। आज तक 4 लोगों का उत्सव मनाते रहे, आज के बाद अपने भगवान का भी उत्सव मनाना। अपने जैसा व्यवहार जब भगवान के साथ प्रारंभ हो जाए, इसी को अनुराग कहते हैं और यही भक्ति है। राग समझ में आया? कहिए कहिए, बोला करिए। हमारे कलकत्ता घर के पीछे एक चाची थी, अब तो नहीं रही, देवलोक चली गई, रमा चाची। तो मैं बचपन में उनके साथ कमल भैया उनके पास कहानी सुनने जाता था। छोटा था तो भाग जाता था पीछे के गेट से, तो हमको बिठा के कहानी सुनाती थी। लेकिन उनका एक कंडीशन होता था, कहती थी बीच में तुमको हुंकारी भरना पड़ेगा। हुंकारी समझते हैं? कोई भी कोई बात कहे अच्छा, अच्छा, ऐसे बोलना पड़ता है बीच में। तो उसी प्रकार कथा हम भले बांच रहे हैं, बीच में आप लोग भी हुंकारी भरा करिए, तो पता चलेगा कितने लोग सुन रहे हैं, कितने सो गए हैं। राग समझ में आया?
अनुराग समझ में आया। अब तीसरा प्रेम है वैराग। राग, अनुराग और वैराग्य। राग हो गया अपने परिवार में जो प्रेम किए जा रहे हैं वो राग है। यही प्रेम भजन के प्रभाव से और ऊपर उठा और वही प्रेम भगवान के साकार रूप में हो गया, ये अनुराग है। अनुराग में पढ़कर भजन करते रहे, भजन करते करते ये प्रेम और ऊपर उठा और ऊपर उठने के बाद भगवान के निराकार रूप में प्रवेश कर गया। उसका नाम है वैराग। क्या नाम है? लेकिन आपको एक बात कहूं, भगवान शंकर एक बात कहते हैं। किससे कहते हैं? श्री गरुण जी महाराज से कहते हैं कि राम जी को प्राप्त करना है तो कैसे मिलेंगे? शंकर भगवान कहते हैं, मिलहि न रघुपति बीनु अनुरागा। राम जी कैसे मिलेंगे? शंकर जी कहते हैं, राम जी राग से नहीं मिलेंगे, न वैराग से मिलेंगे। भगवान कैसे मिलेंगे? अनुराग से मिलेंगे। इसलिए भगवान को प्रेम करिए, कुछ न करिए। देखिए, भगवान इस भ्रम में न रहिएगा कि हम संस्कृत का श्लोक सुनाएंगे तबे भगवान प्रसन्न होंगे। भगवान मंत्र से प्रसन्न नहीं होते हैं, भगवान भाव से प्रसन्न हो जाते हैं। एक मंदिर था, मंदिर में एक पुजारी जी थे। रोज सवेरे 10 बजे बैठकर भगवान को वेद सुनाते थे। मंदिर के बगल में एक घर था जिसमें एक 8 साल का बालक रहता था। 10 बजे पुजारी जी वेद पढ़ते थे और 10 बजे वो अपनी घर से चटाई लेकर आता था, पंडित जी के बगल में बिछाता था। अब वो भी बैठ के छोटा सा बालक भगवान के आगे आंख बंद करके बुद 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 करता था। अब पंडित जी देखे और हंसे। पंडित जी को लगा मैं तो वेद सुना रहा हूं, ये बुद 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 कर रहा है, ये क्या पढ़ रहा है? तो एक दिन पंडित जी ने पूछा, ये बताओ, मैं तो भगवान को वेद सुनाता हूं, तुम क्या सुनाते हो? उसने कहा, पंडित जी हमको वेद नहीं मालूम, तो तुम सुनाते क्या हो? जो मेरी माँ ने हमको सिखाया है। क्या सिखाया है? क ख ग घ अंग छ छ ज झ। बोलिए, याद बाकी भुला गए नहीं सब है। क ख ग घ अंग छ छ ज झ ट ठ ड ढ अण त थ द ध न प फ ब भ म य र ल व ताल विष मूर्धन निश दांति स ह क्ष त्र ज्ञ। पंडित जी बोले, बस मैं नहीं और सुनाता हूं। क्या सुनाते हो? अ आ ई ई उ ऊ ए ओ औ अंग अह। पंडित जी बोले, और नहीं, बस इतने सुनाता हूं। पंडित जी बोले मुस्कुरा के, इससे क्या हो जाएगा? मैं तो वेद सुनाता हूं, तुम इसको सुनाते हो, क्या हो जाएगा? बोला, पंडित जी हमको वेद नहीं मालूम, मेरी माँ ने इतना सिखाया है, मैं इतने बोलता हूं और कहता हूं, प्रभु संसार में आपकी जितनी स्तुति है इन्हीं से मिल के बनी है। आपको अपने लिए जैसा मन करे वैसा बना लीजिए। बड़ा स्तुति मन करी, हम रॉ मटेरियल दे दिए आपको, पनीर पकड़ा दिए हैं, मन करे तो बटर पनीर बनाइए, मन करे पालक पनीर बनाइए, जौन मन करे तौन बना लीजिए। अब आप बताइए, भगवान पंडित जी की सुनेंगे कि उस बच्चे की सुनेंगे? कहिए कहिए, उस बच्चे की सुनेंगे। इसलिए इस भ्रम में न रहिए कि भगवान मंत्र सुन के ही प्रसन्न होते हैं। अरे हम तो कहते हैं भगवान सुनते भी नहीं हैं। यदि भगवान सुन के प्रसन्न होते ना तो कभी गूंगे पर भगवान प्रसन्न ना हो पाते। वो तो बेचारा बोल भी नहीं पाता है? भगवान यहाँ की देखते हैं आप किस भाव से अर्पित कर रहे हैं। अनुराग जागृत हो गया तो हमको नहीं ढूंढना पड़ेगा, भगवान हमको ढूंढना प्रारंभ कर देंगे। इसलिए अनुराग को जागृत कराइए।
और ये जागृत कैसे होगा? गोस्वामी जी कहते हैं, बंदामु गुरु पद पद्म परागा, बंदामु गुरु पद पद्म परागा, सुरुचि सुबास सरसय अनुरागा, सुरुचि सुबास सरसय अनुरागा, सुरुचि सुबास सरसय अनुरागा। गोस्वामी जी ने गुरु जी की वंदना की, ब्राह्मणों की वंदना की, संत समाज की वंदना की। अभी तीर्थराज प्रयाग में मेला लगा था, कुंभ का मेला। आप लोग गए थे? कितने लोग गए थे स्नान करने? सभी गए थे। हम लोग भी वहां 9 दिन नहीं 7 दिन तीर्थराज प्रयाग को राम कथा श्रवण कराएं। लेकिन आपको बताऊं, जो अपनी अपनी गाड़ी से गया होगा उसका तो ठीक है, लेकिन जो ट्रेन से गया होगा भगवान मालिक है। कैसे कैसे लोग पहुंचे हैं, अरे राम हो राम। लेकिन आप दर्शन करिए, गोस्वामी जी कहते हैं, मैं संत को प्रणाम करता हूं। क्यों? संत चलते फिरते तीर्थराज प्रयाग है। उस प्रयाग में स्नान करने के लिए आपको बोकारो से जाना पड़ेगा प्रयाग, लेकिन संत रूपी प्रयाग में स्नान करने के लिए आपको कहीं जाना नहीं है। संत ही बोकारो में आकर आपको स्नान कराकर कृतार्थ कर देंगे। ये संत की महिमा है, ये संत की महिमा है। इसलिए कहते हैं, सत्संग हो तो जाकर स्नान करिए। स्नान करने से क्या होगा? मज्जन फल पेखियत तत्काल। मज्जन यानी डुबकी लगाना। सत्संग में डुबकी लगाइए, तुरंत फल लीजिए। क्या? का कहो ही पिक बकऊ मरा। कौआ पिक यानी कोयल हो जाता है, बगुला हंस हो जाता है। लेकिन यहां दर्शन करिएगा, कौआ कोयल नहीं हो जाएगा, कौआ कौवे के ही रूप में रहेगा, उसकी बोली कोयल जैसी हो जाएगी। बगुला बगुला ही रहेगा, लेकिन उसका व्यवहार हंस जैसा हो जाएगा। काक हो ही पिक बकऊ मराला। आपसे यदि प्रश्न करूं, आप में से कौआ कौन कौन देखा है? अटपटा प्रश्न है ना। कई लोग गेहूं में हाथ नहीं उठाए हैं। हम तो देखे हैं भाई। अब दूसरा प्रश्न पूछ रहा हूं, कौआ कितना मीठा बोलता है ना? कहिए, मीठा बोलता है कि कर्कश? लेकिन हम आपको प्रमाण दे रहे हैं, कौवा मीठा भी बोलता है। प्रमाण दे रहा हूं। मानस में कौवा है काग भुसुंडी। क्या नाम है? ये राम जी की कथा गाते हैं नीलगिरी पर्वत पर बैठकर। गरुण जी महाराज जब उनके पास गए हैं कथा सुनने के लिए, तो गोस्वामी जी कहते हैं कि कागभुसुंडी जी अपने व्यासपीठ से नीचे उतर गए। राजा आए हैं, वो राजा पक्षियों के राजा है गरुण जी। कागभुसुंडी जी कौवा महाराज व्यासपीठ से नीचे उतरे, दौड़ कर गए, उनका स्वागत किए, ले जाकर बढ़िया आसन पर बिठाए, और उसके बाद राजा की कागभुसुंडी जी ने पूजा की। गोस्वामी जी उत्तरकांड में लिखते हैं, करी पूजा समेत अनुरागा। अनुराग के साथ कागभुसुंडी जी ने श्री गरुण जी की पूजा की, और उसके बाद मधुर बचन तब बोले कागा। कागा ने कैसा वचन बोला? कैसा वचन बोला? मधुर वचन। मीठा बोला कि नहीं बोला? ये सत्संग का प्रभाव है। मैं आपको प्रैक्टिकल करने के लिए कह रहा हूं, मैंने देखा इसलिए मैं कह रहा हूं। हमसे लोग कहते हैं महाराज आप बहुत मीठा गाते हैं। ऐसा है का?
लेकिन हम आपको बताऊं, जब मैं कथा नहीं गाता था तब मेरी वाणी ऐसे नहीं थी। ये तो भगवान की कथा गाते गाते भगवत कृपा का परिणाम है कि वाणी में मधुरता आ गई। आपके घर में जिसकी भी वाणी कर्कश हो, किसी भी व्यक्ति की, मैं एक उपाय बता रहा हूं, आप 1 साल करके देखिए। उस व्यक्ति को कहिए रोज सवेरे स्नान करके भगवान के सामने बैठकर 5 मिनट राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम। 5 मिनट राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम कीर्तन करे। 5 मिनट 1 साल तक करे, आप दर्शन करिएगा 1 साल के भीतर उसकी वाणी में मधुरता प्रवेश कर जाएगी। ये सत्संग का परिणाम है। वो स्वामी जी कहते हैं, मज्जन फल पेखिय तत्काला, का कहो ही पिक बकऊ मराला। सत्संग क्यों आवश्यक है? बिनु सत्संग विवेक न हो। और ये सत्संग राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। गोस्वामी जी कहते हैं कि जब तक भगवान की कृपा नहीं होगी तब तक सत्संग प्राप्त होने वाला नहीं है। प्रेमचंद जी कहां बैठे? प्रेमचंद जी, हाँ, अच्छा, व्यवस्था में बाहर है। हम लोग 2023 में रांची में कथा गा रहे थे। आपके बगल में रांची है ना? जनवरी का महीना था, हरमू मैदान में 2023 में पहली बार प्रेमचंद जी हमको वहां मिले उस कथा में। रांची रहते हैं वो। उस कथा के बाद शायद उसी कथा में विनय से वार्ता हुई, बोली हमारी भी इच्छा है कथा कराने के लिए। अभी प्रेमचंद जी आगे देखिए, सामने खड़े हैं। तो विनय के मुख से निकल गया कि बोकारो में हमारी इच्छा है राम कथा गाने की, क्योंकि आज तक हम लोग कभी बोकारो गए नहीं है। उस समय तक धनबाद में भी कथा नहीं गाए थे हम लोग। तो बोले कोई बात नहीं, यदि बोकारो में इच्छा है तो बोकारो में राम कथा की रचना होगी, हम रांची न करा के बोकारो कराएंगे। और इन्होंने संकल्प लिया यहां पर आए, यहां के लोगों को जोड़ें, और यहां के सारे लोग जब जुटे तो ये कथा की रचना बनी। अब ये समझिएगा, ये रचना बनी नहीं है, ये रघुनाथ जी की कृपा हुई।